तो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी यानी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर छात्रों की। सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं सभी के लिए सिलेबस कॉमन रहने वाला, तो उन उसी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने का प्रैक्टिकल होगा, कितने की थ्योरी होगी, और जो भी है सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है, एक बार आप चेक कर लें। स्टडी एंड एवेल्युएशन स्कीम फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांचेस, मतलब जितने भी ब्रांचेस हैं आपकी, इसमें 41 ब्रांचेज आती हैं। ब्रांचेस में आपको एक बार दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है फर्स्ट करिकुलम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। देख यहाँ लिखा है कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक, यानी 41 ब्रांचों के लिए कॉमन है। ये ब्रांच आप अपनी देख सकते हैं। ये ब्रांच है पहला डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपकी 41 ब्रांचेज हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 41 ब्रांच ये है। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये आपकी ब्रांचेस रहने वाली हैं। इसमें इन ब्रांचों के लिए एक सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर के लिए जो कॉमन रहने वाला है सभी के लिए यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो मैं आपको अभी शो कराने वाला हूँ। बाकी ये पीडीएफ पाने के लिए और बीटीयूपी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ ये मैं पूरी ये शेड्यूल में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ से आप इसे प्राप्त करके आप अपने अकॉर्डिंग ठीक से देख सकते हैं आपके कितने मतलब सिलेबस क्या है और किस सब्जेक्ट में कितनी यूनिटें क्या पढ़ना है। ये सारी डिटेल में बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जिन लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग उन लोगों को भी पता चल पाए कितने सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं और कितने का पेपर देना है और कितने का एससी रहने वाला है। ये सारे बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, ये सेकंड सेमेस्टर लिखा है यहाँ, ये देख सकते हैं, ये आप लिखा है सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। सभी ब्रांचेस आने वाली हैं इसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सीएस, केमिकल, ये सारी ब्रांचेस सिविल वगैरह सब आने वाली हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ देख सकते हैं ये सब्जेक्ट रहे आपके इस कॉलम में नीचे तक, ठीक, ये सब्जेक्ट रहे। उसके बाद ये आपके, ये तो आपके काम का नहीं है, स्टूडेंट और पीरियड क्रेडिट ये आपके काम का नहीं है। ये रहा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये जो आपके कॉलेज में मतलब एक्टिविटी होती हैं, कॉलेज में थ्योरी के पेपर लेते हैं ये लोग, या जो कॉलेज वाले नंबर देते हैं एससीए वगैरह के, और जो भी एक्टिविटी आती हैं उन सब के नंबर ये सब इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। और ये रहा एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट में ये होता है जो आपके बाहर से एग्जामर आके प्रैक्टिकल लेते हैं, और जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो सारे इसमें आते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट में, ठीक है। ये रहे आपकी कुछ, अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट आपके पास ये रहा है थ्योरी के सब्जेक्ट, ठीक है। ये थ्योरी के सब्जेक्ट हैं जो आप, मैं ये ग्रीन कलर से आपको शो करा रहा हूँ। ये रहे आपके थ्योरी के सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिकल सेकंड, मैथ मतलब मैथ सेकंड, ठीक है, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स आपका सेकंड है। तीसरा है आपका केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये भी 60 नंबर का थ्योरी, इनकी 3-3 घंटे की ये पेपर रहने वाला। अब ये अप्लाइड केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन आईटी सिस्टम, इसमें आपको एक पढ़ना है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अगर आपने सेकंड सेम में इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई, वो सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक। ये रहने वाला, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक। एक तो ये रहा 60 नंबर का मैथमेटिक्स सेकंड 60 नंबर का, और ये रहा आपका अप्लाइड फिजिक्स 60 नंबर का। उसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी आपका 60 नंबर का होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ी होगी तो आपको फंडामेंटल का देना है इसमें। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल पढ़ी होगी तो आपको सेकंड में कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये भी आपका 60 नंबर का रहने वाला है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्राफिक्स एंड वर्कशॉप, ठीक। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ी है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग वर्कशॉप पढ़नी है, इसका प्रैक्टिकल होता है, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक्स पढ़ी है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग वर्कशॉप पढ़नी है, ठीक। अब ये किसने क्या पढ़ा ये आपको पता होगा, क्योंकि ये कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ कॉलेज हैं जिन्होंने पहले सब मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स फर्स्ट, मैथ फर्स्ट एंड केमिस्ट्री पढ़ाई है, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल एंड ग्राफिक्स पढ़ाई है, ठीक। ये उन कॉलेज में है जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कुछ कॉलेज में आईटी सिस्टम के अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादातर कॉलेज हैं जो मोस्टली कॉलेज हैं उन्होंने सबने अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाई है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम नहीं पढ़ाया है। यहाँ कम्युनिकेशन पढ़ाई है और यहाँ ग्राफिक्स ही पढ़ाई है, ठीक है, वर्कशॉप नहीं पढ़ाई है। अब जिन लोगों के कॉलेज में पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं, केमिस्ट्री, उसके बाद कम्युनिकेशन और उसके बाद ग्राफिक्स, तो आपको ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप पढ़नी पड़ेगी, और फंडामेंटल FEEE बोलते हैं ये पढ़नी पड़ेगी, और आईटी सिस्टम ये पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड फिजिक्स, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो, ठीक है। ये रही डिटेल। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपने एग्जाम दिए होंगे बोर्ड के तो आपको भी पता होगा। अगर आपने फिजिक्स, मैथ
और केमिस्ट्री का एग्जाम दिया तो आपको आईटी सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद अगर आपने कम्युनिकेशन का भी एग्जाम दिया तो आपको फंडामेंटल ही पढ़नी पड़ेगी सेकंड सेमेस्टर में। और मैकेनिक्स तो इसमें नया ही रहने ही वाला। उसके बाद ग्राफिक्स, अगर आपने ग्राफिक्स का पेपर दिया है तो आपको वर्कशॉप पढ़नी है। अगर आपने वर्कशॉप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी वर्कशॉप रही होगी तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ग्राफिक्स पढ़नी है। जैसे इलेक्ट्रिकल का एक कॉलेज, अभी मेरे एक बच्चे से बात हुई थी तो बोल रहे हैं हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक्स नहीं पढ़ाई है, हमें वर्कशॉप पढ़ाई गई है। तो जिन लोगों को वर्कशॉप पढ़ाई गई है उन्हें सेकंड सेम में ग्राफिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक, ये रही। अब एक सब्जेक्ट और है आपका, ये है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक, एनवायरमेंटल साइंस भी ये सभी के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए पढ़नी पड़ेगी ऑल ब्रांचेस के लिए, क्योंकि ये सेकंड सेम का ही सब्जेक्ट है। क्योंकि एनवायरमेंटल, अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपको यही नहीं पता कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उससे एनवायरमेंटल को हानि है नहीं, तो इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस ओनली क्वालिफाई सब्जेक्ट है। आपको इसमें क्वालिफाई होना है, इसके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे आपके परसेंटेज में। ठीक है, ये रहा क्वालिफाई सब्जेक्ट। आपके पास 7 सब्जेक्ट है, देख सकते हैं। पहला मैथ, दूसरा फिजिक्स, तीसरा आईटी, चौथा फंडामेंटल, पांचवा आपका मैकेनिक्स, छठा है आपका वर्कशॉप या ग्राफिक्स, और सातवां आपका एनवायरमेंटल साइंस। ठीक, तो ये आपके सातों सब्जेक्ट रहे जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कितने का कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। ये देख सकते हैं आपकी 60 नंबर की इनकी थ्योरी होने वाली है। अगर आप सेकंड सेम में वर्कशॉप पढ़ते हैं तो आपका वर्कशॉप का प्रैक्टिकल होगा। 60 नंबर का। ठीक है, आपको वर्कशॉप के प्रैक्टिकल के 60 नंबर मिलेंगे। अगर आप ग्राफिक्स पढ़ते हैं तो आपका ग्राफिक्स का पेपर होगा 60 नंबर का। अगर आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो 60 नंबर का पेपर होगा। कम्युनिकेशन और फंडामेंटल दोनों का 60-60 का पेपर होता है। आईटी अप्लाइड दोनों का 60-60 का पेपर होता है। और ये रही मैथ और फिजिक्स, इन दोनों का भी 60-60 का आपका पेपर होने वाला है। ठीक, ये रहे पेपर जो आपके बोर्ड के पेपर होने हैं। आपका सिर्फ इंजीनियरिंग वर्कशॉप का प्रैक्टिस होती है, इसका पेपर नहीं होता है। अगर आपकी ये सेकंड में पढ़ना है आपको तो ये आपके कॉलेज वाले ही 60 नंबर देंगे। 60 में से अप्रोक्स दे देते हैं लगभग 55-58 के अप्रोक्स दे देते हैं। वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आप कॉलेज में जाते हैं और अटेंडेंस क्या रहती है, कॉलेज टीचर के प्रति आपका कैसे व्यवहार रहता है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं, ये आ जाते हैं इधर आपके प्रैक्टिकल कितने के होने वाले हैं। ये एक्सटर्नल में जो यहाँ आपका शो हो रहा है ये आपका प्रैक्टिकल है। जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, आप बाहर से एग्जाम आएगा। पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक, मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, देख सकते हैं यहाँ कॉलम खाली है। ठीक, मैथ का। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन आईटी सिस्टम एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन दोनों में प्रैक्टिकल होने वाला है। अगर आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़ सकते हैं तो आपको मतलब पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेम में, तो आपको इंट्रोडक्शन आईटी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिकल होगा। अगर आप आईटी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो केमिस्ट्री का होगा, केमिस्ट्री का भी 40 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ ट्रिपल एंड कम्युनिकेशन। अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा है पहले तो आपका एफ ट्रिपल का 40 का प्रैक्टिकल होगा। अगर आपने एफ ट्रिपल पढ़ी है तो कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल होगा। इन दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला ऑलमोस्ट ये रही बात आपकी। ठीक, उसके बाद मैकेनिक्स में आते हैं, इसका भी 40 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला, 60 का बोर्ड का पेपर होगा। ठीक, अब आ जाए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होगा, ग्राफिक्स का पेपर ही होगा। वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक, 60 नंबर कॉलेज वाले देंगे आपको और 40 का प्रैक्टिकल होगा। ये रहे आपके, ठीक है, प्रैक्टिकल। उसके बाद बात करते हैं आपका टोटल होने वाला है 1050 का। ठीक है, 1050 का होने वाला है आपका टोटल सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद एससीए के यहाँ 50 नंबर रहते हैं, ये जो आपको कॉलेज वाले देते हैं, ये कॉलेज वाले प्रोवाइड कराते हैं आपको एससीए के 50 नंबर। अगर आप ठीक ठाक आपकी अटेंडेंस रहती है, अटेंडेंस अगर ठीक रहती है आपको तो इसमें से ये 50 में से लगभग 49 दे देते हैं, 49, 48, 45 के अप्रोक्स दे देते हैं। प्रेजेंट का भी रहता है आपके, मतलब टीचर के अकॉर्डिंग कैसे व्यवहार रहता है, आप किस टाइप के उनके बिहेवियर रखते हो, उनकी बात मानते हो नहीं मानते, क्लासेस अटेंड करते हो नहीं करते हो, उस बेसिस पे ये लोग ये एससी के नंबर देते हैं। आप जो खेल वगैरह होते हैं, सेंट्रल एक्टिविटी, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो नहीं उसके करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर देते हैं। ठीक, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस है, ये आपका क्वालिफाई सब्जेक्ट है जो 60 नंबर का होने वाला है। ये देख सकते हैं, मैं आपको एक नीचे दिखा भी दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है, ये लिखा है, ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इट इज कंपलसरी टू अपेयर टू पास एग्जामिनेशन बट नॉट विल बी मार्क अपेयर इंक्लूडेड परसेंटेज। मतलब आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है, इसकी जो परसेंट मार्क्स, मतलब जो आपको इसमें अंक प्राप्त होंगे वो आपको परसेंटेज में नहीं जोड़े जाएंगे। ये ओनली क्वालिफाई सब्जेक्ट है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप इसकी बैक भी दिखाएगा, आपको इसकी बैक शो होगी, बट इसीलिए बोल रहा हूँ ये क्वालिफाई सब्जेक्ट, आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा इसे, बट इसके मार्क्स जो आए आपके मार्क्स आएंगे वो आपके मतलब ऐड नहीं होंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपके ये सब्जेक्ट रहे कितने, 7 सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल, एफ ट्रिपल बोलते हैं इसे शॉर्ट में, फंडामेंटल को, और कम्युनिकेशन, मैकेनिक्स, ग्राफिक्स, वर्कशॉप। ठीक, ये रहे एनवायरमेंटल साइंस, ये आपके 7 सब्जेक्ट रहे। अगर आपकी 7 सब्जेक्ट में बच्चे बात करते हैं सर एयर बैग कितने में लगती है, एयर बैग मतलब एयर बैग यानी बाई भी, यानी आपको जितना भी आपने पढ़ा है सारा आपको फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा। अब एयर बैग के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एयर बैग पहले तो आपके 4 प्लस सब्जेक्ट में अगर
बैक है तो आपकी ईयर बैक लगेगी। अगर आपके 4 सब्जेक्ट में बैक है तो आपकी ईयर बैक नहीं मानी जाएगी, आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी 4 प्लस मतलब अगर 4 प्लस इक्वल टू अगर 5 सब्जेक्ट में बैक है, 6 में है, इन सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई तो आपकी ईयर बैक मानी जाती है। ईयर बैक में आपका एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर में पुनः कराया जाता है। मतलब जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जितने आपको जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, जैसे आपने पहले फिजिक्स फर्स्ट मैथ फिजिक्स पढ़ा होगा, ये सब आपको फर्स्ट से पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। और ईयर बैक लगने का एक घाटा और भी है, जैसे आपके कॉलेज में भी आपकी बेइज्जती होती है, टीचर भी मतलब फिर उतना वो नहीं देते हैं कि बच्चे की ईयर बैक लगी, इसने ठीक से पढ़ाई नहीं की वगैरह वगैरह, टीचर भी बोलते हैं। उसके बाद घर वाले भी बोलते हैं, उनका भी क्योंकि पैसा लगता है, उनका भी पैसा वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए घर वाले भी बोलते हैं। उसके बाद एक इसका डिसएडवांटेज और है, जो आपकी ईयर बैक लगने के बाद आपको जो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले भी लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। जो स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में जो भी आती है 11-12 हज़ार, वो तो कैटेगरी वाइज आती है, एससी की ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी ओबीसी की कम आती है। तो अगर आप ईयर बैक लगने के बाद भी एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ईयर बैक लगने का ये भी एक नुकसान है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराते ये लोग। उसके बाद जो बेइज्जती होती है वो लोग कॉलेज में बेइज्जती, जो साथ पढ़ते थे वो सेकेंड ईयर में पहुंच गए वो भी बेइज्जती मारेंगे, टीचर भी बेइज्जती मारेंगे, ये बहुत सारे नुकसान है। तो मैं आपको यही बोलूँगा ऑलमोस्ट कि आप ठीक से पढ़ाई कीजिएगा, बस ईयर बैक ना आए, बाकी 1-2 बैक आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके 7 सब्जेक्ट हैं, इसमें 7 में से ये तो एनवायरमेंटल क्वालिफाई, आईटी सिस्टम भी आप पढ़ सकते हो। इसमें अब जो बात करते हैं 7 में से आपकी 7 में से 1-2 अगर आप ये तो बेसिक, अगर जिन लोगों ने 12th किया होगा उनका मैथ भी पढ़ा हुआ होगा, फिजिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी, ठीक है। फंडामेंटल इसमें थोड़ी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैकेनिक्स है, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, ये आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, इसमें बैक लगती है और काफ़ी लगती है, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे देखे उनकी मैकेनिक्स और ये फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट हैं, फंडामेंटल और मैकेनिक्स, और एक ऊपर रहा मैथ, ठीक है। जो लोग मतलब जो लोग मैथ से नहीं किया, इंटर बायो से इंटर किया, उनके लिए तो थोड़ा मैथ कठिन पड़ेगा ही, और मैकेनिक्स भी पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो टोटल मैथमेटिकल रहता है। तो इसमें मैकेनिक्स में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और मैथ में तो मैथ के क्वेश्चन होते ही हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने बायो से इंटर किया है वो लोग मैकेनिक्स और मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि बैक ना लगे। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट रहते हैं, जैसे रजिस्टर है, ये सारे कंपोनेंट रहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल में भी काफ़ी बैक लगती है, क्योंकि ये आपके लिए नए सब्जेक्ट हैं। जब तक आप इन लोग को बार बार पढ़ के रिविजन नहीं करोगे ये आपके लिए याद नहीं होंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स रहा, एक फंडामेंटल रहा, और ये रहा एक मैथमेटिक्स सेकंड, ये आपके लिए आपको खूब ज़्यादा मेहनत से ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तभी आपकी इसमें बैक बच सकती है, वरना इसमें बैक आ जाती है, इसीलिए बोल रहा हूँ ठीक से पढ़िएगा। बाकी ये जो सब्जेक्ट रहे अप्लाइड फिजिक्स, ये आप इंटर में पढ़ चुके हैं पहले भी, और आईटी सिस्टम सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक डिटेल आपकी फ़ोन में रैम रोम मेमोरी इतने, मतलब लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप में कितनी तरह के कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, डैशबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें के बारे में इसमें आईटी सिस्टम में बताया गया, बेसिक डिटेल दी गई है कंप्यूटर की, आपको ये समझ लीजिएगा इसमें। तो इसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बट पढ़ना आपको सबको इक्वली पड़ेगा। जिन सब्जेक्ट में आप ज़्यादा वीक हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, बाकी मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आपको पता होगा आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं किस में नहीं वीक हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो कोई बता दीजिएगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए मैथ सेकंड का 60 नंबर का पेपर होने वाला है, फिजिक्स का भी 60 का होगा, और इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का भी 60 का होगा, फंडामेंटल का भी 60 का होगा, और उसके बाद मैकेनिक्स का भी 60 का होगा, और एनवायरमेंटल का भी 60 का होगा, और ये इसका रहा ग्राफिक्स का। अगर आप ग्राफिक्स लेंगे तो उसका भी 60 का पेपर होगा। ये देख सकते हैं ये पेपर 60-60 के होने वाले हैं, ठीक है। ये जो पेपर है 60-60 के होने वाले हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपने केमिस्ट्री पहले पढ़ चुके हैं तो आपको आईटी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, अगर आईटी पहले पढ़ चुके हैं तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और अप्रोक्स ज़्यादातर जो कॉलेज हैं उनके लिए मैं बता दूँ, सभी कॉलेज ने अपना जो बेसिक रहना है, क्योंकि सबके पास टीचर अवेलेबल नहीं है आईटी सिस्टम के, बट होंगे कुछ के पास, पिछले साल कोर्स चेंज हुआ इसलिए होंगे ही, बट ज़्यादातर कॉलेज में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, कम्युनिकेशन स्किल ही पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और वर्कशॉप, इसमें थोड़ा मिसमैच है। ये सब्जेक्ट तो पहले सेमेस्टर में पढ़ाए गए हैं ज़्यादातर कॉलेज में, अगर 100 कॉलेज हैं 100 में से लगभग 95 कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक। अब ये रहा ग्राफिक्स वाला और इंजीनियरिंग वर्कशॉप वाला, इसमें ये रहता है कुछ कॉलेज में ग्राफिक्स पढ़ा दी है, वर्कशॉप सेकंड सेमेस्टर के लिए रोक दी गई है, और कुछ में वर्कशॉप पढ़ा दी है, ग्राफिक्स सेकंड सेम में रोक दी गई है, ठीक। ये रहा। अब हम बात करते हैं, ठीक, ये आपके प्रैक्टिकल रहे, ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, और ये आपकी थ्योरी रही, ये थ्योरी रही आपका टोटल 1050 का होने वाला है, ये देख सकते हैं 1050 का होने वाला है, ठीक है। ये रहे आपके ओएससी के 50 नंबर है, ये मैं आपको बेसिक डिटेल दे ही चुका हूँ। ये आपका इंटरनल असेसमेंट का मतलब है जो आपके कॉलेज में आपके जो कॉलेज वाले सीटी वगैरह लेते हैं, ये वो रहा। जो आपका कॉलेज का टोटल है वो ये रहा, मतलब
जो आपके कॉलेज वालों के हाथ में जो नंबर हैं वो ये नंबर हैं इंटरनल असेसमेंट में, जो यहाँ से यहाँ तक का ये डाटा है ये आपके कॉलेज वालों के आए, मतलब ये नंबर आपके कॉलेज वालों के हाथ में, आप अब उनसे कितना गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो आपके बाहर से एग्जामर आएंगे, ये एक्सटर्नल यहाँ से शुरू होता है, ये वाला जो है थ्योरी, ये यहाँ से यहाँ तक का सारा एक्सटर्नल है। मतलब यहाँ से ये 60 नंबर के पेपर होने हैं, जो बोर्ड के पेपर होने हैं आपके। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल जो होने हैं जो 40-40 नंबर के, ये भी आपसे बाहर के एग्जामर आएंगे, वो आपसे पूछेंगे, वाइवा लेंगे आपका, उसके बेसिस में आपको नंबर देंगे। ठीक है, ये सब रहा बाहर का डाटा है, मतलब बाहर से एग्जामर आएंगे आपके, वहाँ आपका मतलब सब वो वाइवा वगैरह लेंगे। अगर आपका पेपर है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आते हैं तो आपका सेंटर जाएगा अदर कॉलेज में, आपको वहाँ पेपर देने पड़ेंगे, ये एक्सटर्नल असेसमेंट में आते हैं। ठीक है, ये रहे आपकी सारी डिटेल मैं दे चुका हूँ। अब बाकी इनका जो डिटेल सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको पता चले कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कितने में, मतलब कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।